दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमोशन का। जी हाँ, कि किन किन शिक्षकों का होगा प्रमोशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी शिक्षकों का, बिहार के अब सभी शिक्षकों का हो रहा है प्रमोशन। आप कहिएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पे प्रोटेक्शन जब हो गया तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हो गया कि जितने भी शिक्षक हैं वो पूर्व से कार्य कर रहे हैं। तो चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे TRE 1 या TRE 2 में गए हों शिक्षक, या फिर हमारे प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों, जो नियोजित शिक्षक से वहाँ गए या नियोजित शिक्षक से जहाँ जहाँ गए। नियोजित शिक्षक इसलिए कि नियोजित शिक्षक ही जो है भी सारे पदों पर गए हुए लोगों का ये जननी है। जैसे होता है जन्मभूमि, वैसे ही नियोजित शिक्षक हम लोग सभी थे और यहाँ से लोग गए हैं। तो पे प्रोटेक्शन जब हो गया, पे प्रोटेक्शन जब तक फंसा हुआ था तब तक हर चीज़ जो था आधी और अधूरी लग रही थी। ये लग रहा था कि आगे अब क्या होगा, ये क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे ही पे प्रोटेक्शन हो गया तो आगे के सारे रास्ते जो है ना, वो खुलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। यानी कि आगे की जो रोशनी है ना, वो पास तो नहीं लेकिन दूर दिखलाई पड़ रही है। आप जैसा कि लेटर देखे होंगे, लगभग पूरे बिहार के सभी जिले का, एक आध जिला को छोड़ दीजिए तो सभी जिले का लिखा हुआ लेटर बना था कि सभी जिला अपना अपना भी दिया। पहले तो SCS के माध्यम से भी आया और उसके बाद फिर सभी जिला में अलग अलग आया कि आप लोगों का जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका पे प्रोटेक्शन देना है। कोर्ट का भी आदेश था, पे प्रोटेक्शन नहीं, उनको देना था प्रमोशन। जी हाँ, तो जिन्होंने उसमें लेटर में साफ था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं आज इनकी सेवा संतोषजनक है, उनको जो है प्रमोशन का लाभ दिया जाए। उसमें नियोजित शिक्षक जोड़ा हुआ था, बाकी किसी शिक्षकों की चर्चा नहीं थी। क्यों? इसलिए नहीं थी कि ऐसा नहीं कि यह शिक्षक वहाँ पर योग्य नहीं। सवाल ये था कि मामला असमंजस में पड़ा हुआ था कि पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है। पे प्रोटेक्शन नहीं मिलने से कोर्ट को भी लगा कि पे प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिल जाता है तो ऐसे शिक्षकों को ऐड करना उचित नहीं होगा। कुछ मामला में कोर्ट जो भी है ना, जो जान करके भी अनजान बना रहता है और वो चुप्पी साध लेता है। लेकिन पे प्रोटेक्शन कहा कि सरकार के पाले में गेंद रहती है ना, तो पे प्रोटेक्शन जो है वो ऐड हो गया है। जब पे प्रोटेक्शन ऐड हो गया तो स्वाभाविक है कि अब सभी शिक्षकों का मिलेगा प्रमोशन, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, या नियोजित शिक्षक से गए BPSC TRE 1 या TRE 2 में गए, सारे लोगों का होगा, है ना। थोड़ा अभी प्रॉब्लम फंसा हुआ है क्या, पर अभी हमारे प्रधान शिक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ है 4-4 महीने से। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है ना, कि जहाँ वो लोग कार्य कर रहे थे, प्रधान शिक्षक के बाद आए ना, तो पीछे वाला पैसा ना उनके खाते पर चल, तो जब तक वो राशि लौटेगी नहीं तब तक वेतन भुगतान में थोड़ी कठिनाई हो रही है। हालांकि ये मामला जो अब सुलझ जाएगा, लोग पैसा जमा कर रहे हैं और जैसे ही जमा कर देंगे उसके बाद तुरंत इन लोगों का पैसा आ जाएगा। अब विथ एरियर आ रहा है। जी हाँ, इसमें आ रहा है जो भी राशि, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, कोई भी हो, उनको विथ एरियर आ रहा है पूरा पैसा। और उसके बाद जो विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं या BPSC TRE 1 और TRE 2 में गए हैं, उन सबों को विथ एरियर टोटल पैसा मिल रहा है। समझ गए? तो वहाँ पर अब कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन विलम्ब के पीछे थोड़ा देखिए क्या हुआ ना, कि अब इतने कोटि के शिक्षक हो गए, थोड़ा सा BRC पर नज़र रखिएगा ना तो पता चलेगा। इतने कोटि के शिक्षक हो गए ना कि वहाँ पर नियोजित का इसमें जमा करिए, TRE 1 का इसमें जमा करिए फाइल में, TRE 2 का यहाँ जमा करिए, विशिष्ट शिक्षक का इसमें जमा करिए, प्रधान शिक्षक का इसमें जमा करिए, प्रधानाध्यापक का उसमें जमा करिए। 34,540 अलग है, पुराने शिक्षकों का अलग है। इतना कोटि बटा हुआ है कि वहाँ पर सरियाने वाले कभी भी गड़बड़ा जाते हैं। समझ गए? तो इतना कोटि बटा हुआ है। तो ऐसे में ही चला गया पैसा सभी जगह, कोई अपने यहाँ नहीं, सभी जगह चला गया। तो जिसके वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन अब विलम्ब ज़्यादा नहीं है। सब लोग इस बात को समझ गए कि हाँ पैसा वास्तव में आ गया है ज़्यादा, उसको लौटाना है। लोग लौटा भी रहे हैं और उसके बाद फिर तुरंत जो है ना वेतन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो खैर वेतन की बात आज नहीं हो रही, बात हो रही है आज, ये तो बात निकली तो बात हो गई, बात हो रही है आज आप यहाँ पर प्रमोशन का।
तो सारे लोगों का प्रमोशन हो रहा है। जी हाँ, अभी लेकिन चरणबद्ध होगा, थोड़ा समझ गए। अभी हो रहा है नियोजित शिक्षक का, और अभी बहुत सारे जगह कागज़ तो जमा भी हो गया, और बहुत सारे जगह जो है वो कागज़ अभी जमा नहीं भी हो पाया है। तो चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले नियोजित शिक्षक का हो जा रहा है, उसके बाद हो जाएगा इसमें विशिष्ट शिक्षक का, और उसके बाद TRE 1 या TRE 2 वाले का, उसके बाद भी प्रधान शिक्षकों का भी इसमें हो जाएगा। तो सारे लोगों का हो जाएगा, और हम तो दुआ करेंगे कि पहले हो जाए। आप सोचिएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले हो जाए। पहले हो जाने का एक फ़ायदा ये होगा कि एक इंक्रीजमेंट जो है ना सारे शिक्षकों का, 8वें वेतन आयोग जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, उसके पहले जो इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो हमारा और आपका जो है ना वो सैलरी बढ़ेगा आगे तरफ, और उसके बाद उसका लाभ वहाँ भी हो सकता है कि उसका लाभ होगा, है ना, वहाँ लाभ होगा। तो हम लोगों को वहाँ पर फिर दो लाभ हो जाए, जितने भी शिक्षक वहाँ पर 2 तरह का लाभ हो जाएगा। तो ये शिक्षकों के लिए आज की यही खबर थी। और जो लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या होगा, तो मैं अपने सीनियर शिक्षकों से मैंने राय लिया, और जो इन सारे कामों को देखते हैं स्थापना में, उनसे मैंने फ़ोन पर बात की। बोले कि नहीं देखिए, अब जब पे प्रोटेक्शन हो गया, उन लोग तो साफ बोले, DO ऑफिस से साहब बोला कि जब पे प्रोटेक्शन हो गया तो आप जान लीजिए कि सारे लोगों का अब प्रमोशन जो है ना वो हो जाएगा, लेकिन एक बार में संभव नहीं है, चरणबद्ध तरीके से होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा, लेकिन होगा सबका। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है, सारे शिक्षकों के का राहत देने वाली खबर है, और मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि सारे शिक्षकों का हो जाए, और चरणबद्ध ही सही लेकिन 1-2 महीने के अंदर हो जाए, ताकि 8वें वेतन से पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए आगे क्या कुछ होगा फिर हम अपडेट लेकर आएंगे, और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, और आपका राय का भी हम सम्मान करते हैं। आपकी राय का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना बहुमूल्य राय अवश्य कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हम आपकी राय से प्रेरित होकर आपके लिए और भी बेहतर बात को लेकर के, आप और भी बेहतर जानकारी लेकर के आएँ। कुछ बातें हमसे अगर छूट जा रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसको ऐड करिएगा, फिर छूटी हुई बातों को फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके और भी बेहतरीन जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही लोग जो हैं वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तो चलिए नहीं, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। लेकिन एक बात मैं जाते जाते मैं कह दे रहा हूँ कि अभी बिहार में चुनाव आचार संहिता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के न पक्ष में बोलना है, न पक्ष में जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमें सरकार के नियमों का पालन करना है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, और हमें अपनी मर्यादा में रह करके कार्य करना है। और ऐसे कहा जाए, सच कहें और दिल पर हाथ धर के आप ही बोलें, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो हम शिक्षकों के लिए फ़िलहाल नहीं है ना, शिक्षकों के लिए खुल कर के बात करने वाला भी एक भी नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें, बाकी काम छोड़ दीजिए। और लोगों पर बहुत बड़ी आबादी है इस पर सोचने के लिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी राजनीति में कुछ ना कुछ बोलता ही है। इसलिए उन्हीं लोगों पर छोड़ दीजिए, ये राजनीति उन्हीं लोगों को मुबारक हो, ये राजनीति हमारे और आपके बस की बात नहीं है ना। आज वोट दे दीजिएगा, कल किसके साथ कौन सट जाएगा क्या पता है। इसलिए हमारी और आपकी इज्जत इसी में है कि हम लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें, हमें न ही किसी से दोस्ती और न ही किसी से बैर के सिद्धांत पर काम करें। बस हमारी आपसे यही सादर अनुरोध है। शेष आपकी मर्जी, आप जो अच्छा चाहते हैं वो करें, लेकिन मैं अपना एक राय दे रहा था, मैं आपको सलाह दे रहा था, मैं आप पर कोई अपना विचार मैं नहीं थोप रहा था। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।